So yes, we are not going to waste any time and now starting the video. म्यूज़िक हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड जनरली व्हेन आई टॉक अबाउट म्यूज़िक आई मीन दैट वेस्टर्न कल्चर टाइप म्यूज़िक एंड जो आजकल इंडिया में चल रहा है नॉट the old kind of musics which were like quite monotonous and all the like songs not music is like the beats. हम यहाँ पे सॉन्ग्स की यानी संगीत की बात करेंगे ना कि गान गानों की बात करेंगे संगीत की नहीं. ओके. एंड सॉन्ग्स उनको कहते हैं जैसे जो म्यूज़िक प्लस लिरिक्स होते हैं और म्यूज़िक मीन्स बस एक और साउंड. सो हाउ वाई आर सॉन्ग्स सो बैड फॉर अस. सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है एंड इसका आंसर सिंपल है बिकॉज फ्रॉम द अर्ली एजेस हम ह्यूमंस जो भी अपने सेंसेस के थ्रू एक्वायर करते हैं वही हम लोग क्या नाम है वही चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है सबकॉन्शियसली. हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को लिटरली लेता है एंड इट क्वाइट डिस्ट्रॉय द माइंड एंड यू कैन थिंक ऑफ कि अगर कोई आदमी पूरे दिन भर बस अगर म्यूज़िक सॉन्ग्स सुन रहा है ऐसे टाइप के which are having you know the crime about the crimes about the wines and all, and it really affects the person's the way of thinking also. The nowadays I have seen there is a kind of a epidemic not like a syndrome type of thing is going on because like people have started to talk are not able to do a deep conversations because they have been since the era of this edits they have started to think of themselves like they are living in an edit. कि वो लोग सोचते हैं कि हमारे एडिट में जैसे एडिट में आदमी 2-3 लाइन बोल देता है फिर वो गाना बजने लगता है तेज से पीछे. कुछ लोग अपने आप को ऐसे इमेजिन कर रहे हैं पता नहीं क्यों आजकल खास करना देख रहा हूँ. एंड यस माई सजेशन मैं बस इस वीडियो के जरिए बस इतना ही बोलना चाह रहा था एज एन इट इज़ एन प्रोडक्टिविटी काइंड ऑफ वीडियो फॉर यू ऑल्सो कि ट्राई टू अवॉइड म्यूजिक एंड एडिट्स ऑल्सो एज मच एज यू कैन. हम कुछ बोलेंगे भाई एडिट्स से क्या दिक्कत है तेरे को. एडिट्स तो अच्छे होते हैं आई मीन दे जब आप किसी एडिट को देखो तो देन यू विल फील गुड एंड ऑल. बट ये तो दिक्कत होती है क्योंकि मैंने एंड्रयू ह्यूबरमैन की पॉडकास्ट में कहीं सुना था कि जो डोपामिन स्पाइक होती है आई मीन जब आप उस एडिट को देखते हो तो फिर उस बंदे ने उसे ऐसे बनाया होता है कि जैसे ट्रांजिशन भी अच्छे स्मूथ एकदम रखेगा, क्लिप्स भी एकदम तगड़ी वाली रखेगा 4K या HD जो भी 480p क्वालिटी पे आप देखोगे एंड म्यूज़िक भी अच्छा सा लगवाएगा पीछे. तो वो आपके डोपामिन स्पाइक एक पूरा आता है. उसके कारण अब डोपामिन क्या है वो जैसे कि एक रिवॉर्डिंग हार्मोन टाइप चीज़ है जो हैप्पीनेस फील कराता है. ऑफ कोर्स वो बैड या गुड टाइप चीज़ नहीं, वो कोई बैड हार्मोन नहीं है बट अगर वो जैसे उसका भी एक बैलेंस्ड वे में यूज़ होना चाहिए. तो फिर वो जब ये एडिट्स देखते हैं तो इसके कारण एक इनबैलेंस बनता है डोपामिन के बहुत तेज़ी से वो ऊपर जाता है. एंड लेकिन यही दिक्कत होता है कि क्या नाम है जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से वो नीचे भी आता है और नीचे नहीं आता फिर वो नेगेटिव में चला जाता है उल्टा यानी और हमारे डोपामिन की क्रेविंग्स को उल्टा और बढ़ा देता है. इसलिए हम अक्सर आप भी देखते होंगे कि जब भी हम कोई एडिट देखते हैं तो हमें उसे बार बार देखने का मन करता है क्योंकि हम उस डोपामिन स्पाइक से निकलना नहीं चाहते और वो वही चीज़ हमारी एडिक्शन बनती है. एंड दैट्स वाई ये क्या नाम है म्यूज़िक एंड एडिट्स इन इटसेल्फ आर नॉट क्वाइट हेल्थी फॉर अस. एंड कि ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू कि एकदम अचानक से कोई एडिक्शन नहीं टूट सकती आपकी म्यूज़िक की एडिक्शन हो या कुछ. अब कुछ लोगों का हो सकता है म्यूज़िक करियर हो एंड ऑल उनके लिए तो ये जैसे मेरी बात तो एकदम गलत हो गई. सो डोंट ब्लाइंड ट्रस्ट माई ओपिनियंस ऑल्सो बट यू कैन ट्रस्ट एट लीस्ट फॉर द डोपामिन थिंग दैट इज ट्रू. यस. और अगर आप कोई बोलेगा कि क्या एकदम से कैसे हटाएं हाउ कैन वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये रहेगा कि
आप लोफी सॉन्ग्स पे शिफ्ट कीजिए अपने आप को, जो काम म्यूजिक्स होते हैं जिनमें बस बीट्स होती हैं और कोई वो नहीं होता, क्या नाम हो, लिरिक्स एंड सच बैजिंग काइंड ऑफ म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एंड नथिंग, बस सिंपल बीट्स होती हैं वो लोफी, उन पे और काम म्यूजिक्स होते हैं बहुत सारे, उन पे स्विच कीजिए एंड स्लोली बाय स्लोली ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड देम इफ़ यू कैन। वो उतने हार्मफुल नहीं होते जितने वो आजकल के म्यूज़िक हैं, बट दे आर ऑल्सो यू नो डोपामाइन लेवल राइज करते हैं कहीं ना कहीं एंड यू बिकम डिपेंडेंट ऑन देम। सो रेदर if you are able to, then it is not like you just tomorrow go to do लोफी और फिर आप क्या नाम है फिर 2 दिन बाद क्विट कर दो एकदम से म्यूज़िक इंडस्ट्री, ऐसा नहीं होने वाला। 1-2 महीना आपको लोफी पे रहना पड़ेगा, फिर लोफी से धीरे धीरे आप अपना कनेक्शन कम कर सकते हैं एंड इवेंचुअली यू विल गेट रिड ऑफ द म्यूज़िक हैबिट एंड एडिट्स हैबिट, क्योंकि आपका ये बहुत सारा टाइम खाते हैं एंड दे विल सक अ लॉट ऑफ इन्जॉयमेंट आउट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डोपामाइन की आदत हो जाएगी, फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं मिलेगा और आपका ब्रेन आपको उस लेवल के डोपामाइन आप सोच सकते हैं आपका डोपामाइन लेवल कितना होता होगा जब आप एक एडिट देखते हैं। और एडिटर अच्छा, आप अक्सर अच्छे एडिटर का एडिट देखेंगे जो स्मूथ एडिट बनाता है, उसके ऊपर उसने अच्छी सी एक ऑडियो लगाई होती है, आई मीन सॉन्ग लगाया होता है और प्लस स्मूथ ट्रांजेक्शन्स होते हैं ऑल थिंग्स। सो यू कैन थिंक हाउ मच इट विल अफेक्ट योर ब्रेन और आपका डोपामिन लेवल कितना ऊपर चला जाएगा, आपके डोपामिन के भी स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं इसके कारण ब्रेन में, और ये आपको इन फ्यूचर दिक्कत दे सकते हैं, आपको हैप्पीनेस फाइंड करने में यानी इंटरनल हैप्पीनेस लाने में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही हाई डोपामिन के लिए अब वो स्टैंडर्ड सेट कर गया कि अब उसे खुशी तभी महसूस होती है जब पहले नॉर्मल इंसान के लिए अगर यहाँ था तो फिर आपका हो सकता है कहीं यहाँ पहुँच गया वो स्टैंडर्ड, तो फिर अब यहाँ का स्टैंडर्ड लाने के लिए है आपको और मेहनत कराना पड़ेगा अपने ब्रेन को। आपको जैसे क्या कहें उसे, नॉट वर्किंग हार्ड बट यू हैव टू गेट मोर फन आउट ऑफ थिंग। आपको छोटी सी चीज़ आपको इंटरनल हैप्पीनेस कम आएगी एंड इट विल रियली अफेक्ट योर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, like being energized whole day and all, it will affect it a lot. So that was all for this video and thank you for watching.